वो दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, ज्योतिर्लिंग है, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है। नमस्कार दोस्तों, भारत में हिंदू मंदिरों पर हुए आक्रमण किसी से छुपे नहीं है। मंगोल, तुर्क, अफगान आदि आक्रांताओं ने बारी बारी से हिंदू मंदिरों और आस्थाओं पर प्रहार किया है। हाल के दिनों में काशी विश्वनाथ प्रांगण स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर और परिसर में मिले शिवलिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। आज भी गूगल पर ज्ञानवापी सर्च करने पर मंदिर पर कब्जा किए गए मस्जिद की तस्वीर सामने आती है। इस मुद्दे पर न्यायालय में बहस छिड़ी हुई है। एक और जहां हिंदू पक्ष के लोग इसे मंदिर साबित करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर वामपंथी और इस्लामी विचारधारा से ग्रसित लोग इसे मस्जिद साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य कितना भी कमजोर क्यों न हो, पराजित नहीं हो सकता, चाहे यह सत्य मुसलमानों के पक्ष में हो या फिर हिंदुओं के। एक न एक दिन इसे सामने आना ही है। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। पुरातत्व विभाग ने इसका सर्वे कार्य पूरा कर लिया है और अब इसका फैसला हो रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास से जुड़ा है ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद का इतिहास और क्या है इसके शिव मंदिर होने का प्रमाण। प्राचीन ग्रंथ और शोध इसके विषय में क्या कहते हैं, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए। आपने पढ़ा होगा कि मोहम्मद गोरी ने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में एक के बाद एक लूट और विध्वंस की घटनाओं को अंजाम दिया था। सन 1193 में कनौज के राजा जयचंद और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच यमुना नदी के किनारे, जो कि अभी फिरोजाबाद में है, एक भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जयचंद की मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुए युद्ध में इस्लामी सेना की जबरदस्त हार हुई थी और अगले 17 बार तक मोहम्मद गोरी को माफ करके जाने दिया गया था। लेकिन अगले वर्ष वो दोबारा लौटा और पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ ही दिल्ली में इस्लामी सत्ता की स्थापना हो गई। जयचंद के खिलाफ युद्ध में मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी अपनी फौज के साथ था। जयचंद का कटा हुआ सिर इन दो इस्लामी शासकों के सामने लाया गया। इसके बाद मोहम्मद गोरी वाराणसी की तरफ बढ़ा। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जैसे हिंदू राजाओं की मृत्यु के बाद वाराणसी को बचाने वाला शायद ही था। वाराणसी में लूटपाट का भयंकर मंजर देखने को मिला। मंदिर के मंदिर तोड़ डाले गए। वाराणसी न सिर्फ एक धार्मिक नगरी थी बल्कि एक व्यापार और वित्त का भी बड़ा केंद्र था। ऐसे में मोहम्मद गोरी ने मनमाने ढंग से लूटा। कहते हैं कि यहाँ से लूटे हुए माल को ले जाने के लिए उसे करीब 1400 ऊंटों की जरूरत पड़ी थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को भी इसी दौरान ध्वस्त किया गया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी उठाई। कनौज के राजा जयचंद के पुत्र हरिश्चंद और आम लोगों ने जब मंदिर का निर्माण पुनः शुरू कर दिया, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 400 वर्षों के बाद फिर से अपनी फौज के साथ हमला किया और भारी तबाही मचाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने विश्वेश्वर, अभिमुक्तेश्वर समेत सैकड़ों शिवालयों को तबाह कर दिया। इस तबाही के कारण अगले 5-6 दशकों तक ये मंदिर इसी अवस्था में रहे। तुर्कों का शासन था और दिल्ली में उनकी स्थिति और मजबूत होती जा रही थी। ऐसे में कुछ साधु संतों के अलावा धर्म की मसाल को जिंदा रखने वाले लोग कम ही बचे थे। काशी वही है जिसके बारे में 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हैंसोंग ने वर्णन किया है कि उसने यहाँ पे सैकड़ों शिव मंदिर देखे। हजारों साधु श्रद्धालुओं भी अपने शरीर पर भस्म मलकर घूमते हुए उसने देखे हैं। उसने एक 30 मीटर ऊंची शिव प्रतिमा का भी जिक्र किया है। हालांकि 13वीं शताब्दी के मध्य में ही मोहम्मद गोरी की मौत हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक भी इस दशक के अंत तक मर गया। लेकिन दिल्ली सल्तनत का काशी पर कब्जा जारी रहा। इसके बाद इल्तुतमिश और फिर उसकी बेटी रजिया सुल्तान का शासन हुआ। जिस रजिया सुल्तान को बहादुर महिला बताकर वर्षों तक पढ़ाया जाता रहा, उसने भी काशी में मंदिरों को ध्वस्त कर विश्वनाथ मंदिर परिसर में ही एक मस्जिद बनवाई थी। सन 1498 में मोहम्मद शाह तुगलक ने आसपास के छोटे बड़े मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया और रजिया मस्जिद को और बड़ा बना दिया। काशी के प्राचीन इतिहास को पढ़े तो पता चलता है कि यहाँ कई पुष्कर थे जिन्हें व्यवस्थित ढंग से तबाह कर इस्लामी शासकों ने मस्जिद बनवाए। हालांकि उससे पहले 13वीं सदी में हिंदुओं ने फिर से मंदिर को खड़ा कर दिया था। इसे हिंदुओं की जिजीविषा कहें या फिर श्रद्धा, इतने अत्याचार और खून खराबे के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। इस्लामवादी लगातार मंदिर को तोड़ते रहे और हिंदू पुनर्निर्माण में लगे रहे। कहा जाता है कि पद्म नाम के एक साधु ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या आप जानते हैं कि मंदिर अब कहाँ है? दोस्तों, इसके ऊपर ही लाल दरवाजे मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया है, जिसे आज के सरकी सुल्तानों का भव्य आर्किटेक्चर बताकर प्रसारित किया जाता है। फिरोज शाह तुगलक से लेकर सिकंदर लोदी तक कई इस्लामी सुल्तानों ने काशी में मंदिर को बारंबार ध्वस्त किया। सन 1494 में सिकंदर लोदी ने काशी में कई ऐसे मंदिर को तोड़े
जिनका पुनर्निर्माण हिंदुओं ने अपने खून पसीने से किया था। हम जानते हैं कि कैसे तुलसीदास ने वाराणसी में रहकर श्री रामचरितमानस की रचना की और वहां एक शिवलिंग समेत भगवान हनुमान के 4 मंदिरों की स्थापना की, जिनमें संकट मोचन प्रमुख है। हालांकि औरंगजेब की मौत के साथ ही वाराणसी में मजहबी आक्रांताओं के हमले का भी अंत हो गया। इसके बाद मराठा शक्ति का उदय हुआ, जिसके रहते यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई। फिर अंग्रेज आए और उनके शासनकाल के बाद भारत आजाद हुआ। कहा जाता है कि ज्ञानवापी मंदिर को पूरा इसलिए नहीं तोड़ा गया ताकि आने वाले समय तक हिंदू इनकी क्रूरता को देखकर याद करके डरते रहे। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि 1194 में मोहम्मद गोरी काशी स्थित मंदिर को लूटकर तुड़वा दिया था। फिर से तब मंदिर बना लिया गया तो 1447 में जौनपुर के सरकी सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाई गई। हालांकि इसको लेकर भी मतभेद है कि तब मस्जिद नहीं बनी थी, क्योंकि कुछ लोग का मानना है कि 1669 में औरंगजेब के आदेश से तोड़कर यहाँ पर मंदिर के आधे हिस्से पर जामा मस्जिद बनवाई गई। हालांकि मस्जिद को अलग से बनवाकर मंदिर की नींव और मलबे का ही उपयोग किया गया था। मंदिर टूटने और मस्जिद बनने के 125 साल तक कोई मंदिर नहीं था। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के बाद ही काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883 के राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद के ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया है। सन 1809 में हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद को उन्हें सौंपने की मांग की गई। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंसी इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए लौटाने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। 1936 में दायर एक मुकदमे पर वर्ष 1937 के फैसले में ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर स्वीकार किया गया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास, प्रोफेसर राम रंग शर्मा ने मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की। मस्जिद सर्वेक्षण के लिए एक दायर की गई याचिका के बाद संसद ने उपासना स्थल पर एक कानून बनाया। तब आदेश दिया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता है। हिंदू पुराणों के अनुसार काशी में विशालकाय मंदिर में आदि लिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने अपने कार्यकाल में पुनः जीर्णोद्धार करवाया था। कथित मस्जिद और नए विश्वनाथ मंदिर के बीच में 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से एक कुआं बनाया था। कहते हैं कि कुएं का जल बहुत ही पवित्र है, जिसे पीकर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान यानी का बोध होना और वापी मतलब होता है जल। यह भी कहते हैं कि शिव जी ने यहीं पे अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी या फिर ज्ञान का कुआं पड़ा। ज्ञानवापी का जल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पर चढ़ाया जाता था। ज्ञानवापी मस्जिद का आर्किटेक्चर को अगर देखा जाए तो यह मिश्रण है। मस्जिद के गुंबज के नीचे मंदिर के स्ट्रक्चर जैसी दीवार नजर आती है। मस्जिद के खम्भे भी हिंदू मंदिर शैली में बने हुए हैं। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशजों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि मूल मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर मस्जिद बनवाई। याचिका में कहा गया कि मस्जिद में मंदिर के अवशेष का ही इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह जमीन हिंदू समुदाय को वापस दी जाए। वादी पक्ष का दावा है कि मौजूद ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जिसका निर्माण 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के तोड़े गए हिस्से में मंदिर के चिन्ह और गर्भगृह में शिवलिंग होने की बात उठती रही है। ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑफ लंदन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन, जे पॉल गेटी म्यूजियम कैलिफोर्निया इत्यादि में विदेशी फोटोग्राफरों द्वारा 1859 से 1910 के मध्य लिए गए ज्ञानवापी के अनेक चित्र संग्रहित हैं। एक विदेशी फोटोग्राफर सैमुअल वार्न के द्वारा फोटो 1863 से 1870 के बीच लिया गया था। इसके कैप्शन में लिखा है ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं बनारस। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी विवादित ढांचे की जमीन के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। विवादित ढांचे की दीवार पर देवी देवताओं के चित्र हैं। हाल ही में मस्जिद के नीचे सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि तहखाने में एक शिवलिंग है। तहखानों के स्तंभों में मूर्तियां अंकित हैं। वहाँ कई मूर्तियां और कलश होने के बात भी कही जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और ओम के निशान पाए गए हैं।
इसमें मगरमच्छ का शिल्प है। जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर दीवारों में जगह जगह श्री ओम आदि लिखे हुए हैं। स्तंभ अष्टकोण में बने हुए हैं जो कि हिंदू मंदिरों में ही पाए जाते हैं। मस्जिद की ओर मुख किए हुए नंदी इस बात को दर्शाता है कि उस ओर शिवलिंग है। मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर का होना इस बात का सबूत है। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुख्य गुंबज है उसके नीचे भी एक गुंबज है। दोनों के बीच करीब 6 से 7 फुट की गैप है। नीचे के गुंबज को गुंबज नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह शंकुआकार है। ऐसा हिंदू स्थापत्य शैली में ही बनता है। गुंबज में जो नीचे का भाग है वह मंदिर का मूल स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों ये था ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास और उनसे जुड़ी कुछ जानकारियां। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कृपया कमेंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप जवाब जरूर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।